अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है, हम आज समझेंगे अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम कि किसी भी प्रॉब्लम को हम अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं। तो हमने अपने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा था कि प्रॉब्लम क्या होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे काम करती है। तो आज हम देखेंगे कि किसी प्रॉब्लम को अगर हमने डिफाइन कर लिया है, हमने सॉल्व करना है, तो सबसे पहले उसके हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग हमारा मेन पार्ट है। तो अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है क्या? आपकी बुक में जो डेफिनेशन है उसने कहा इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन। कि किसी भी सॉल्यूशन को आपको फाइंड करने से पहले पता होना चाहिए कि उसमें प्रॉब्लम को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉब्लम क्लियरली अंडरस्टैंड हो गई है तो सॉल्यूशन निकालने की बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल्स कंसीडर करते हैं ताकि उससे आपको जल्दी समझ आ जाएगी। यहाँ पर अगेन हमने जो प्रीवियस टॉपिक में ट्रैफिक की एग्जाम्पल देखी थी, आज भी वही देखेंगे लेकिन उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ग्राफिकली। अच्छा, यहाँ पर देखें, मेरे पास एक छोटी सी मैंने एक डायग्राम दी हुई है जहां पर आपको बहुत सारी ट्रैफिक दिखाई दे रही है। इसी ट्रैफिक को अगर मैं इस 2D डायग्राम में कन्वर्ट करूं तो ये कुछ ऐसी है। ये सोर्स का मतलब जहां पर मैं इस टाइम अपनी कार में हूं या फिर मैं अपनी बाइक में, कार या बाइक पे हूं मैं, तो मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया कि मेरा सोर्स है जहां पर मैं खड़ा हूं। अब मैं अपने यहां तक, ये जो मेरी मंजिल है, जहां डेस्टिनेशन है, यहां तक जाना चाहता हूं। तो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जाने के लिए मुझे इनमें से कोई भी रूट इख्तियार करना है जो मुझे वहां तक पहुंचा सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं देखता हूं कि अगर मैं इस रोड को चूज करता हूं तो यहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो मैं इस रूट के ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि यहां पर ऑब्वियसली मुझे स्टक हो जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा, मेरा बहुत ज्यादा यहां पर टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन पर ढूंढने की कोशिश करता हूं तो ये मैं चूज करता हूं फॉर एग्जाम्पल दिस पाथ को। अब इसके ऊपर देखूं मैं तो यहां भी ट्रैफिक है लेकिन इसके मुकाबले में यहां पर ट्रैफिक कम है, तो इसको भी चूज किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं थर्ड पाथ को देखूं, जो थर्ड पाथ है मेरा, वो इन सब से, मतलब इन दोनों से वो ज्यादा रिलैक्स है, मतलब यहां पर ट्रैफिक ना होने के बराबर है। तो अगर मैं किसी प्रॉब्लम को देखूं तो मेरे पास मल्टीपल पाथ्स हैं। दैट मीन कि आपको अपनी सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जाने के लिए आपको अगर एक रास्ता बंद है, यहां पर आपकी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको सोल्यूशन देखना है कि आपको सोल्यूशन निकालना है कि इसके पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। अगर आप कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे तो आपके पास ये है कि आपका बहुत सारा टाइम, आपके रिसोर्सेज बच जाएंगे। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास क्या है कि ये ट्रैफिक एग्जांपल तो क्लियर हो गई आपके पास कि आपने अगर अपना पाथ डिसाइड कर लिया कि आपने इस पाथ पे जाना है, लेकिन ये पाथ ऑलरेडी बहुत बिजी है। अब आप क्या करोगे, आप इसके ऑल्टरनेट कोई भी पाथ चूज करना शुरू करोगे जहां पर आप चूज करके अपनी डेस्टिनेशन तक जा सको। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि अगर हम प्रॉब्लम को पहले अंडरस्टैंड कर लें तो हमारा बहुत सारा टाइम, हमारे पैसे, रिसोर्सेज, ये सारी चीजें बच सकती हैं, बेनिफिट है हमारा। तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें 5 डब्ल्यूज का पता होना जरूरी है। ये 5 डब्ल्यूज किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बने हुए हैं। वो 5 डब्ल्यूज हैं का, सबसे पहले व्हाट, हु, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। इनको वन बाय वन समझते हैं कि ये है क्या। अब सबसे पहले व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या, कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, हु का मतलब किसकी प्रॉब्लम है या कौन है इस प्रॉब्लम के अंदर, तो यहाँ किसकी प्रॉब्लम है। किसकी का मतलब किसी स्टूडेंट्स के लिए है, किसी टीचर के लिए है, कोई भी हमारा जो उस टाइम प्रॉब्लम के अंदर ऑब्जेक्ट होगा उसकी बात करेंगे। वेयर के प्रॉब्लम कहाँ पर है, व्हेन का मतलब प्रॉब्लम कब से है, और वाई का मतलब प्रॉब्लम क्यों है। अब ये जो 3 4 5 चीजें हैं, ये सब प्रॉब्लम से रिलेटेड तो हैं लेकिन हम इनको समझकर अपनी किसी भी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब फर्ज कर लेते हैं कि जो हमारी बुक में एक एग्जांपल है, एक के जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसको एक असाइनमेंट दी गई है। किसने दी है असाइनमेंट? टीचर ने दी है। अब असाइनमेंट है क्या, पहले वो देखते हैं। कि जो टीचर है उन्होंने एक टास्क असाइन किया स्टूडेंट को कि एक स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है वो क्रिएट करनी है जिनका नाम ए से शुरू होता है। ठीक है, जिनका नाम लेटर ए से शुरू होता है, उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है ताकि स्कूल की डायरेक्टरी के अंदर उनके नाम लिखे जा सके। अब ये काम करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया गया उस बच्चे को और ये कहा गया कि आपने ये काम स्कूल में करना। अब अगर मैं इसके लिए अपने डब्ल्यूज को फाइंड आउट करना शुरू करूं तो वो क्या होंगे। व्हाट सबसे पहला जब के पास है कि व्हाट क्या क्रिएट करना है, तो ऑब्वियसली अब ये देखा हमने कि क्या है कि लिस्ट क्रिएट करनी थी। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ, आप आ जाएंगे यहाँ पर, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हमने क्रिएट करनी है। कौन से लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स? जिनका नाम लेटर ए से शुरू होता हो। ठीक है, जिनका नाम लेटर ए से शुरू होता है, हमें उन बच्चों के नामों की एक लिस्ट तैयार करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है हु, किसकी लिस्ट तैयार करनी है, मतलब स्टूडेंट्स थे तो जाहिर बात हमने यहां पर लिखना है कि हमने स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार करनी है। हु के बाद क्या, वेयर, कि ये काम कहां बैठ के करना है,
तो ये काम स्कूल बैठ के करना है हमने, अवेयर भी हमारा पूरा हो गया। अब व्हेन, ये काम कब तक हमने करना, मतलब कब तक ये काम हो जाना चाहिए। तो अगर 1 वीक का टाइम दिया तो आप यहाँ वो टाइम लिखोगे, अगर 2 वीक्स का टाइम है तो लिखोगे। मैं फर्ज कर लेता हूँ यहाँ पर कि 1 वीक के अंदर अंदर ये काम पूरा हो जाना चाहिए। अब लास्ट हमारे पास बच गया वाई। ये लिस्ट बनानी ही क्यों है, ये लिस्ट इसलिए बनानी है ताकि हम इसको स्कूल की डायरेक्टरी के अंदर ऐड कर सकें। ठीक है, डायरेक्टरी ऑफ स्कूल, कि यहां पर हम इसको, इस लिस्ट को स्कूल की डायरेक्टरी में ऐड कर सकें। और स्कूल की डायरेक्टरी में ऐड करने से क्या होगा कि जो हमारा टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लें अगर, तो हमारे पास हमारा टाइम, हमारे पैसे, रिसोर्सेज बच जाएंगे। अबे टाइम मनी रिसोर्सेज कैसे बचेंगे, इसके लिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूं। फर्ज कर लें कि अगर आपका मोबाइल फोन है, आपका एक मोबाइल फोन है जो ठीक से चार्ज नहीं हो रहा है। अब हो सकता है कि आपकी केबल खराब हो, या जिससे आप चार्जर यूज कर रहे हैं हो सकता है वो चार्जर खराब हो, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप उस सेल फोन को चेक नहीं करते, या फिर आप जिस वायर के थ्रू उसको चार्ज कर रहे हो आप उस चार्जर को चेक नहीं करते। आप क्या करते हो, आप फोन पकड़ लेते हो और जाते हो आप इसके पास, शॉपकीपर के पास चल जाते हो, दुकान वाले के पास जाते हो, आप उससे कहते हो कि आपका फोन जो है वो चल नहीं रहा, वो चार्जिंग नहीं कर रहा। अब इसमें क्या हुआ, आपका टाइम लगा यहां से वहां जाने में उसको। अब दुकानदार देखेगा कि प्रॉब्लम छोटी सी है, उसने केबल बदलनी है, और उसने, या फिर वो केबल ना भी बदले, वो देखेगा कि ठीक है चार्जिंग थोड़ी सी पिन लूज थी, आपने पिन टाइट नहीं की, वट एवर कोई भी छोटा सा इशू है, तो वो क्या करेगा, वो आपसे उसके अच्छा खासे पैसे ले लेगा। हालांकि काम क्या छोटा सा था, अगर आप प्रॉब्लम को खुद से अंडरस्टैंड कर लेते तो आपका टाइम भी बचता आने जाने का, आपके पैसे भी बचते। रिसोर्सेज कहते हैं कि जो चीज आपको उस सोल्यूशन को निकालने के लिए यूज होती है। अब आपके जो पैसे यूज हो रहे हैं, आप यहां से वहां किसी कन्वेंस में गए हैं, किसी गाड़ी में गए हैं, किसी बाइक पर गए हैं, तो वो आपके अंदर रिसोर्स यूज होगा वहां पर। दैट मीन कि आपके टाइम, आपके मनी और आपके रिसोर्सेज जितने भी यूज हुए हैं, अगर आप प्रॉब्लम को ठीक से अंडरस्टैंड कर लेते तो ये सारी चीजें ना होती। इसलिए प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहां पर जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो यहाँ पर फाइंड अप होता है, जहां पे हमने देखा कि किसी प्रॉब्लम को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। हमने ट्रैफिक की एग्जांपल समझी, ताकि अगर हमारे पास कोई एक, हम अपने पाथ पे जाना चाहते हैं और अगर वो ठीक से हमारे सामने सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशंस के निकालने के लिए दूसरे रास्ते होते हैं, हम उनकी तरफ जाते हैं फिर, ताकि हम अपनी डेस्टिनेशन तक जा सकें। ठीक है, उसके बाद देखा हमने कि 5 W's हमारे पास हैं। उन 5 W's को अगर हम देख लें तो 5 W's को यूज करते हुए हम अपनी किसी भी प्रॉब्लम को वहां पर उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। वो है व्हाट, हु, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। यहां पर हमने एक अपनी बुक की एग्जांपल कवर की, जहां पर टीचर स्टूडेंट की एग्जांपल से हमने इसको रिलेट किया, और लास्ट पर हमने इसके बेनिफिट्स देखे कि टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे बच सकते हैं। तो वो कैसे बचेंगे, अगर हम प्रॉब्लम को सही से अंडरस्टैंड कर लें। हमने एक मोबाइल की एक एग्जाम्पल कंसिडर की। सो दैट इज प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, कि अगर आपको समझ आ जाएगी तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। थैंक यू।